हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं इन सभी का। शैलेंद्र गुर्जर साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी महासचिव पीसीसी, स्वर्णिम जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, चूंकि विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है भाई दूल्हा कहां है बीजेपी का, कौन घोड़ी पर बैठेगा। अब वही बात घूमकर यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए सामने आ रही है। कितना बड़ा फैक्टर ये होगा। और दूसरी चीज सर, साथ ही साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि एक बेंचमार्क हमेशा सेट किया जाता है, जब एक टारगेट आप अचीव करते हैं तो उससे बढ़ा चढ़ाकर आप एक टारगेट रख लेते हैं। भाई जैसा भी बताया 282 सीट 83 सीट आपने 2014 में जीती, फिर 330 सीटें आई, अब 400 प्लस का बात कर रहे हैं। ना सिर्फ 400 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं एनडीए की, 370 प्लस बीजेपी की, आप जीत के मार्जिन को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह क्या साइकोलॉजिकल है? जी सर। जी निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो आपका साइकोलॉजिकल परिस्थिति होती है उसका आपकी लड़ाई पे निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। अब यहां पे एक फिल्म का डायलॉग मैं उद्धृत करना चाह रहा हूं और उसके अंदर कहा गया था कि भाई दंगल जीतने से पहले डर से जीतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उस डर से जीत चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अगर हम ढांचागत परिस्थितियों की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे, अभी जैसे टिकटों की बात चल रही थी, टिकट बंटवारे टिकट फाइनल करने की बात चल रही थी। सुनील रविंद्र जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी का कितना जबरदस्त स्ट्रक्चरल सिस्टम है कि उनका एक सर्वे होता है जो पार्टी संगठन करती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के द्वारा सर्वे करवाता है। एक होता है जो संगठन मंत्री संघ के द्वारा करवाता है, और एक इनका आईटी सेल जो इनका सर्वे करता है। यानी कि तीन सर्वे से निकाल करके एक व्यक्ति निकाल जी बता रहे हैं कि 8 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है और प्रदेश की इकाई जो है कोऑर्डिनेटर्स चक्कर लगा चुके हैं, पैनल लगभग फाइनल है। नहीं, वही बोल रहा हूं, और समय से पहले उस चीज को पूरा करते हैं। यानी कि तीन स्क्रूटनी होती है और उसके बाद में समय से पहले अपने प्रत्याशियों की ये नियुक्ति करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राजनीतिक ढांचा खड़ा किया है कि आज आप प्रत्याशी किसी को भी दे दे, लेकिन कैडर को इस चीज से मतलब नहीं है। कैडर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के घर घर जाकर के वोट, और जो मैं पिछली डिबेट में भी आपको कहा था कि एक राउंड ये कर चुके हैं, चाहे वो पताका वितरण हो, अक्षत वितरण हो या प्रसाद वितरण हो, राम मंदिर, मैं 22 जनवरी से पहले की बात बता रहा हूं, एक राउंड जनता के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। निश्चित रूप से ये चीज तो कांग्रेस भी मान रही है। कांग्रेस के नेता भी, अगर हम ऑफ द कैमरा अगर उनसे बात करें तो उस चीज को वो मान रहे हैं। नहीं स्वर्णिम जी, ऑन द कैमरा बोलते हैं सब कुछ साफ। जी स्वर्णिम जी, हाँ पहले आप लॉजिक रखिए अपना, बताइए। जी मैं कंप्लीट कर दूं? जी प्लीज निरंजन जी। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज जरूर है रविंद्र जी की राजस्थान के मुतालिक हम बात करें तो 25 की 25 सीटें, यानी कि सेंटर टू सेंटर अगर अच्छा निशानेबाज होता है तो वो रिपीट निशाना मारने में उसको भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बार जिस तरीके से अगर मैं विधानसभा चुनाव के हिसाब से विश्लेषण करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 की 25 साधने में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसका सबसे महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे राजस्थान के अंदर झुंझुनू लोकसभा सीट है, उसकी अगर विधानसभा बार आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से विधानसभा चुनावों को परिणाम माने तो 1.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी। जी मुझे बताइए कि वैसे स्वीकार तो करेंगे नहीं, जैसा कहा निरंजन जी ने कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, पिछड़ रही है चुनावों की तैयारी में राजस्थान के संदर्भ में। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की प्राइम डिबेट में हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े।